के रिश्ते को नाम देने का वक्त आ गया है। अभिलाषा जो है वो वेद प्रकाश से शादी की बात करती है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से बार बार शादी की बात को टाल देता था और बात इस हद तक पहुंच गई कि अभिलाषा ने ये कदम उठा लिया। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। दोस्तों आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। कहानियों का सिलसिला जो है वो शुरू है, जारी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बता दें कि आपको हमारे चैनल पे क्राइम पर आधारित कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं, जो कि हमारे राज्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह में घटित होती रहती हैं। तो ऐसी कहानियाँ लेकर के हम रोज आते हैं। तो आज दोस्तों चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं बिहार के छपरा से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बिहार के छपरा की जो है वो आज की कहानी है। बिहार के छपरा में क्या होता है कि एक लेडी डॉक्टर होती है जिसका नाम होता है अभिलाषा कुमारी। हाँ, अभिलाषा कुमारी जो है वो एक डॉक्टर है और उसका अफेयर जो है वो बाढ़ पार्षद वेद प्रकाश के साथ चल पड़ा। अब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आते हैं, जाते हैं, और कहीं छुट्टी हो जाए अभिलाषा को तो वेद प्रकाश के साथ जो है वो आती है, जाती है। अब क्या हुआ दोस्तों, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया इनके रिश्ते को पूरे 2 साल हो गए। 2 साल के बीच इन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो गया जो कि एक पति पत्नी के बीच शादी के बाद होता है, वो इन दोनों के रिश्ते में पहले ही हो गया। अब क्या था कि वेद प्रकाश का अच्छे तरीके से जो है वो वक्त चल रहा था, अभिलाषा का भी अच्छे तरीके से वक्त चल रहा था, लेकिन आने वाले वक्त में जो है वो किसी को पता नहीं था कि ऐसी घटना घट जाएगी। होता क्या है दोस्तों कि अभिलाषा जो है वो अब वेद प्रकाश को जो है वो शादी के लिए कहती है कि उसकी शादी जो है वो उसके घर वाले कहीं और तय कर रहे हैं, तो वो उसे शादी कर ले, वरना उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और जगह कर देंगे। अब वेद प्रकाश को जो है वो ये चीज़ पता चलती है, तो 30 जून को जो है वो शादी की का मुहूर्त जो है वो निकलवाया जाता है और कोर्ट में जो है वो कागज़ वगैरह सारे शादी के भी बना लिए जाते हैं, क्योंकि 30 जून को जो है वो दोनों की शादी होने वाली है। अब क्या होता है दोस्तों कि 30 जून को जो है वो ये लेडी डॉक्टर अभिलाषा कुमारी अपने हाथों में मेहंदी रचा लेती है और मेहंदी रचा करके बैठ जाती है, इंतज़ार करती रहती है वेद प्रकाश का। उधर वेद प्रकाश का खूब इंतज़ार किया जाता है, खूब इंतज़ार किया जाता है, लेकिन होता क्या है कि वेद प्रकाश जो है वो अपने दिए हुए टाइम पर जो है वो नहीं पहुंच पाता है और दिन जो है वो 30 जून का ख़त्म हो जाता है। अब क्या होता है कि लेडी डॉक्टर जो है उससे पूछती है कि फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन जो है वो नहीं मिलता है। अब क्या होता है कि वो दिन ख़त्म हो जाता है। अभिलाषा जो है वो समझ जाती है कि ये जो वेद प्रकाश जो है वो उसे शादी नहीं करना चाहता है और उसके साथ टाइम पास कर रहा है। जो भी उसने किया वो उसका टाइम पास था, क्योंकि दोस्तों वो एक पार्षद था और एक नेता था। नेता के लिए लोगों को टाइम देना और झूठ बोलना तो एक आम बात होती है। तो वेद प्रकाश जो है वो अभिलाषा के साथ यही कर रहा था, उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल थी। और 30 जून का दिन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अभिलाषा उसको फ़ोन नहीं करती है कि वो क्यों नहीं आया और क्या हुआ। अब क्या होता है कि वेद प्रकाश अब खुद ही अभिलाषा के घर आ जाता है। जब वेद प्रकाश अभिलाषा के घर पहुंच जाता है आकर के, तो वो उसे सारी बातें बताने लगता है कि वो आखिर क्यों नहीं आया, क्योंकि उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ था और वो किसी काम से बाहर चला गया था, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाया। अब अभिलाषा जो है वो उसको कुछ नहीं बोलती है, बिल्कुल एकदम शांत रहती है। अभिलाषा के मन में जो है वो एक कहानी चली हुई थी और वो उसको जूस गिलास में जूस पीने के लिए देती है, और वो जैसे ही वो जूस को पीता है तो अभिलाषा ने उसमें नींद की गोली डाल दी होती है। नींद की गोली जब अभिलाषा ने उसमें डाल दी होती है तो
उसके बाद वो बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। बाथरूम में नहाने के बाद जो है, मतलब जाने के बाद वो 1-2 मिनट के बाद जो है वो वेद प्रकाश को भी बाथरूम में ही बुला लेती है। जब वो वेद प्रकाश को बाथरूम में बुला लेती है तो वेद प्रकाश भी बाथरूम में चला जाता है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे वो उसकी सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है और जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है वो उसको काट देती है चाकू से। उसके हाथ में चाकू होता है, ऐसे ब्लेड से जो है वो उसको प्राइवेट पार्ट को वेद प्रकाश के काट देती है, क्योंकि वेद प्रकाश बेहोश पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको चाय में डॉक्टर ने जो है वो नींद की गोली खाने के लिए दे दी थी। अब क्या होता है कि वो उसके प्राइवेट पार्ट को काट करके बहा देती है और पानी में बहा देती है और पुलिस को जो है वो उसी वक्त फ़ोन कर देती है। पुलिस को जब वो उसी वक्त फ़ोन कर देती है तो पुलिस आ जाती है और पुलिस जब आती हुई आकर के वहाँ देखती है तो वेद प्रकाश खून से लथपथ है और डॉक्टर जो है वो वहाँ पे चाकू लेकर के अपने हाथ में बैठी हुई है। अब पुलिस जो है उसको पटना मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर देती है वेद प्रकाश को, जहाँ पे उसका इलाज चला देती है हॉस्पिटल में। लेकिन बाद में जब जो है अभिलाषा के जो है वो बयान लिए जाते हैं तो अभिलाषा अपने बयानों में बताती है कि 2 साल से उनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2 बार जो है वो वेद प्रकाश ने उसका अबॉर्शन भी करवा दिया और अबॉर्शन करवाने के बाद जो है वो शादी से बिल्कुल मुकर गया। और जब वो शादी से बिल्कुल मुकर गया तो क्या होता है कि वो शादी से बिल्कुल साफ मना कर देता है। लेकिन ये जो डॉक्टर होती है उसके मन में जो है वो ये विचार आ जाता है कि ये शादी से मुकर गया है, इसने मेरे साथ धोखा दिया है और 2 साल से ये सिर्फ और सिर्फ इसका उपयोग कर रहा था। इसके दिल में इसके लिए कोई प्रेम प्यार की जगह नहीं थी और इसका एक अच्छा खासा जो है उसके साथ टाइम पास हो रहा था। अब ये डॉक्टर अभिलाषा जो है वो उसके दिमाग में ये कहानी बैठ जाती है और वो इस कहानी का अंजाम बदला लेना चाहती है। तो उसके बाद जो है वो ये सारी ये जो सारा उसके बाद उसने दिमाग में उसके कहानी चलती है किस तरीके से जो है वो वेद प्रकाश से बदला लिया जाए, जो उसने उसके साथ 2 साल से कर रहा था। उनके बीच जो है वो एक पति पत्नी की तरह संबंध बन चुके थे, लेकिन वेद प्रकाश जो है वो उसको लगातार धोखा दे रहा था। धोखा देने के बाद जो है वो अभिलाषा बदले की आग में जल रही थी। अभिलाषा के घर वालों को सब कुछ पता चल चुका था कि उसके साथ अफेयर हो रहा है। अब उसके घर वाले जो है वो कहीं और किसी और जगह जो है वो शादी का दबाव बना रहे थे, लेकिन वो जो था वो पार्षद वेद प्रकाश जो था वो शादी करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो पा रहा था। तो अभिलाषा ने ये सारी चीज़ें पुलिस को बताई तो पुलिस ने जो है वो उसको अरेस्ट कर लिया और अपने साथ ले गई। लेकिन वेद प्रकाश जो है वो उसकी स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। उसका मेडिकल कॉलेज पटना में जो है वो इलाज चल रहा है। दोस्तों कहानी हमारी इतनी थी, लेकिन आज की कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ये जो कुछ हुआ बहुत ही गलत था। हालांकि वेद प्रकाश ने जो है वो अभिलाषा के साथ बहुत गलत किया। किसी को किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने का और कोई अधिकार नहीं, और उसके साथ अफेयर था, प्रेम प्रसंग था और उनके जो सारे आपस में रिश्ते बन चुके थे जो पति पत्नी के होते हैं। 2 बार वो अबॉर्शन भी करवा चुका था, तो उसको उसके साथ शादी करनी चाहिए थी, ना कि उसको तो टाइम पास करना चाहिए था। अब जो है वो अभिलाषा के दिल में ये बदले की आग बैठ गई कि उसने उसके साथ टाइम पास किया। हालांकि अभिलाषा ने जो किया वो भी बहुत एक गलत बात थी। किसी की जिंदगी में या किसी को मारना काटना किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। कानून जो है वो अपनी पूरी प्रक्रिया करता है। अभिलाषा ने जो है वेद प्रकाश के साथ बहुत बुरा प्रकाश के साथ बहुत किया। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी सच्चा प्रेम प्यार नहीं करते थे और ये सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, एक हवस थी। और अगर ऐसा होता तो ना एक दूसरे को मार काट कोई भी किसी तरीके से नहीं करता। दोस्तों मेरा ही कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को ऐसी घटनाओं से परिचित करवाना है ताकि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। अगर हमसे कोई कहानी सुनाते हुए भूल हो गई होगी तो हम हाथ जोड़ करके आपसे माफ़ी मांगते हैं। और कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।